ये वो घड़ी है जिसके अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं और उनका ये दावा था कि ये जो है एक ही घड़ी है पूरी दुनिया में। ये सऊदी अरब की जो शाही फैमिली है वो जब पाकिस्तान उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने इस घड़ी को इमरान खान साहब को गिफ्ट किया। स्टाइल आउट वॉचेस ने अपनी पोस्ट पर भी लिखा है कि ये घड़ी एक ही है पूरी दुनिया में और इस पर लिखा हुआ है कि ये बिक चुकी है, जिस पर हमने इनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल की। तोशा खाना की घड़ी के हवाले से उमर फारूक ज़हूर साहब ने एक मुबैना तौर पर झूठा प्रोपेगेंडा किया है और बयानात दिए हैं जिसकी कली खुल गई है। और ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ अगर कोई झूठी हो या छुपी हुई हो या ढकी छुपी हो तो उसका सामने आना मिनटों नहीं बल्कि सेकंड्स की बात है। उमर फारूक ज़हूर साहब जिन्होंने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में दावा किया कि तोशा खाना से एक घड़ी जो कि शहजाद अकबर साहब उस वक्त के मशीर एहतसाब ने कॉल की उनको और कहा कि फरा गोगी जो कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली हैं, वो वहां दुबई आई और उन्होंने आकर वो तोशा खाना की घड़ी जो कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने इमरान खान को गिफ्ट की थी। फरा गोगी ने उस घड़ी को, उस घड़ियों के कलेक्टर उमर फारूक को सेल आउट कर दी है $2 मिलियन में। ये जब टीवी प्रोग्राम हुआ तो पूरे पाकिस्तान में एक तहलका मच गया और लोग जो हैं इमरान खान साहब पर लान तान करने लगे, जबकि बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये स्टोरी फैब्रिकेटेड है। और इसके फैक्ट चेक हम आपको चेक करवाते हैं। आप इंस्टाग्राम पर जाएं और आप अपनी स्क्रीन पर वेरीफाइड ब्लू टिक वाला पेज देख सकते हैं स्टाइल आउट वॉचेस के नाम से, जो कि दुबई में लग्जरी घड़ियों की बाइंग सेलिंग की ट्रेड करता है और इनके पास फाइनेस्ट कलेक्शन होती है लग्जरी वॉचेस की जो पूरी दुनिया में है। इसी पेज को अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो आपको एक घड़ी नजर आएगी। ये देखें, ये वो घड़ी है जिसके अंदर खाना काबा और डायमंड्स लगे हुए हैं और उनका ये दावा था कि ये जो है एक ही घड़ी है पूरी दुनिया में। ये सऊदी अरब की जो शाही फैमिली है वो जब पाकिस्तान उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने इस घड़ी को इमरान खान साहब को गिफ्ट किया। स्टाइल आउट वॉचेस ने अपनी पोस्ट पर भी लिखा है कि ये घड़ी एक ही है पूरी दुनिया में और इस पर लिखा हुआ है कि ये बिक चुकी है, जिस पर हमने इनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल की। उन्होंने हमें बताया कि 2019 में ये घड़ी जो है बिक चुकी है। हमने इसकी प्राइस पूछी तो उन्होंने बताया कि इसकी प्राइस $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर्स हैं। जबकि उमर फारूक साहब क्या कहते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर सुन लें। ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट, इनफैक्ट शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था। घड़ी का सेट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फरा आपसे रब्ता करेंगी। मैं जब ग्राफ की दुकान पे गया तो वो हैरान हो गए घड़ी देख के, क्योंकि उन्होंने कभी इस घड़ी को देखा ही नहीं है। वो सुना हुआ था उन्होंने कि ऐसी कोई घड़ी है, तो उन्होंने कहा अगर आप $5-6 मिलियन में आपको मिल जाए तो ये इट विल बी अ गुड बार्गेन। फिर मैंने इनसे जाके निगोशिएट किया तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। उमर फारूक साहब कहते हैं कि शहजाद अकबर साहब के कहने पर फरा गोगी मेरे पास इस घड़ी को लेकर आई और उनका कहना था कि ये घड़ी $4 से $5 मिलियन मेरी एक्सपेक्टेशंस है, इसमें आप खरीद लें और मुझे कैश में पैसे चाहिए। जिसके बाद मैं ग्राफ जो कि दुबई मॉल में एक बड़ी वॉचेस का ब्रांड है वहां पर गया और उनको मैंने वेरीफाई करवाया। दुबई मॉल के उस ब्रांड से जब घड़ी को चेक करवाया तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक नंबर घड़ी है, तो लिहाजा अगर आप इसको $4 से $5 मिलियन में खरीद लेते हैं तो अच्छी ये एक डील बनेगी। जिस पर उन्होंने उनसे निगोशिएशन की, बार्गेनिंग की और $2 मिलियन जो कि 75 लाख दुबई के दिरहम बनते हैं उसमें कैश में उन्होंने ट्रांजैक्शन की और तमाम के तमाम पैसे फरा गोगी को कैश में दिए गए। ये हमने इसी नंबर पर जो कि वेरीफाइड पेज है स्टाइल आउट वॉचेस का, इनको मैसेज किया और इनसे पूछा देयर इज अ सोशल मीडिया पोस्ट सेइंग दिस वॉच वाज सोल्ड बाय यू इन 2019 फॉर $250K इज इट ट्रू। उनका रिप्लाई आया यस। अब हमने उनसे फोन पर भी बात की और उनका यही कहना था कि ये ऐसा ही है।
अगर आप में से कोई भी शख्स इस पेज पर जाना चाहे, आप वेरीफाइड कर सकते हैं और आप इनको कॉल कर सकते हैं। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर ये एक ही घड़ी पूरी दुनिया में बनाई गई उमर फारूक ज़हूर साहब के मुताबिक और इस पेज के मुताबिक, तो इस घड़ी की ये जो पिक्चर है इस पेज तक कैसे पहुंची? और ये पेज दावा कर रहा है, ये कंपनी दावा कर रही है कि ये $2,50,000 में बेची गई। अगर ये $2,50,000 रुपए में सोल्ड आउट हो चुकी है 2019 में, तो ये किस तरीके से मुमकिन है कि उन्होंने इस घड़ी को $2 मिलियन में यानी $20 लाख में खरीदा हो? और ये जो फर्क बनता है ये तकरीबन $17.5 लाख का बनता है। ये हमने सारे प्रूफ्स आपको दिखा दिए हैं, आप अपने तौर पर भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब उमर फारूक ज़हूर साहब पर ये लाजिम है कि वो अपना आकर इस पर हमें जो है मौक़िफ़ दें। हमें नहीं देना चाहते तो कम से कम जो है किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आएं और अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि ये उनकी क्रेडिबिलिटी और जो उनका दावा है जो कि मुबैना तौर पर झूठा लग रहा है, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी भी बचानी चाहिए। वो खुद भी दुबई में मौजूद हैं, जबकि जो ग्राफ और ये जो कंपनी है जो कि लग्जरी वॉचेस को डील करती है ये भी दुबई में है। अगर उनको लगता है कि ये कोई गलत बयानी कर रहा है वेरीफाइड ब्लू टिक वाला पेज, तो वो कम से कम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करें और अदालत में जाकर उसको सू करें। अदरवाइज जो है उनका ये तमाम का तमाम दावा झूठा और झूठ का पलिंदा साबित होगा। अब ये मामला है क्या या किस तरफ जा रहा है, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन एक बात जो मैं आखिर में इस नोट पर डालना चाहता हूँ, खान साहब से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। अगर वो चाहते तो किसी भी एक ऐसे कंस्ट्रक्शन के ठेके पर कुछ दस्तखत करके अरबों रुपए कमा सकते थे। लेकिन अगर इन तमाम 3-4 सालों की उनकी कारकर्दगी के बाद उन पर सिर्फ एक घड़ी का केस ही डाला गया और वो केस भी बज़ाहिर जो है झूठा साबित होता हुआ महसूस हो रहा है, तो फिर ये महसूस होता है कि खान साहब जो हैं वो करप्ट नहीं है और उनका जो है वो दामन साफ है। इसी हवाले से इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया कि इनफ इज इनफ, जिसमें उनका कहना है कि ये जो निजी चैनल है और जो इनके एंकर हैं, मैं इनको भी सू करूंगा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूके और यूएई में भी करूंगा। हमने ये फैक्ट चेक आपके साथ रखे हैं, आप अपने तौर पर भी इस पेज पर जाकर इनके नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैसेजेस कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।